जून ग्रेस की हेल्थ को चेक करने के लिए वैली टाउन आती है। मॉर्गन जून को वैली टाउन के दरवाजे पर ही रोक देता है। मॉर्गन जून को कहता है कि अगर जून ने वर्जीनिया के हॉस्पिटल को चलाने में इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो वो आज उन लोगों के साथ होती और ग्रेस का बेबी भी जिंदा होता। जून वैली टाउन से वापस आ जाती है। जून बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में सप्लाईज ढूंढने लग जाती है। वहीं रोड पे स्प्रे पेंट से द एंड इज द बिगनिंग मैसेज लिखा हुआ था। जून के पास एक लोकेशन मैप था। जून को रिबेल ग्रुप के जिन लोकेशंस पे होने का डाउट था वो उन लोकेशंस को उन मैप के ऊपर मार्क कर रही थी। जून जॉन के लिखे हुए आखिरी लेटर को देखती है। जून ने उस लेटर को अभी तक नहीं पढ़ा था। ट्वाइट की जून से मुलाकात होती है। ट्वाइट जून को समझाता है कि मॉर्गन का कहने का मतलब वो नहीं था जो कि उसने कहा था। जून सोचती है कि अगर वो जॉन के साथ कैबिन में चली गई होती तो क्या इस वक्त जॉन जिंदा होता। शैरी तभी उन गाड़ियों के पास आ जाती है और वो उन गाड़ियों में फ्यूल ढूंढने लग जाती है। जून ट्वाइट को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को हिल को ढूंढना चाहिए। जून का मानना था कि हिल स्प्रे पेंट वाले ग्रुप को जानता है, तभी कोई उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। जून उस गोली चलाने वाले की खोज करती है। ट्वाइट शैरी के साथ मिलकर वहां मौजूद जॉम्बीज को मारने लग जाता है। जून को रोड पर एक आरवी दिखाई देती है। जून विंडो से होते हुए उसके अंदर चली जाती है। जून को आरवी के अंदर एक मैप दिखाई देता है। जून उस मैप को गौर से देखती है। उस मैप में उसे रिबेल ग्रुप की लोकेशन मार्क की हुई दिखाई देती है। एक आदमी जून को गन पॉइंट पे ले लेता है और उससे वहाँ होने का कारण पूछता है। जून उस आदमी को क्लियर करती है कि वो लोग सेम टीम को बिलोंग करते हैं क्योंकि वो भी रिबेल ग्रुप की दुश्मन है और उन लोगों को खोज रही थी। वो आदमी जून को क्लियर करता है कि वो बहुत सालों से उस ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ था और उन लोगों को ट्रैक कर रहा था। जून उस आदमी को बताती है कि उसके मैप से रिबेल ग्रुप की एक लोकेशन मिसिंग है जिसका नाम द ऑर्किड है। वो आदमी जून को गन पॉइंट पे लिए हुए ही उसे द ऑर्किड तक ड्राइव करके चलने के लिए कहता है। जून ड्राइव करने लग जाती है। जून इस बीच मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को अपने गन पॉइंट पे ले लेती है। वो आदमी जून के हाथ में रिवॉल्वर को देखता है। उस रिवॉल्वर को देख के वो आदमी जून को बताता है कि ये रिवॉल्वर उसकी है। जून को तब पता चलता है कि वो आदमी जॉन का फादर था। शैरी अपने घोड़े को दौड़ाती हुई रोड के एक और ले जाती है। ट्वाइट भी घोड़े पर उसका पीछा कर रहा था। ट्वाइट शैरी को कहता है कि वो लोग घोड़ों से बहुत ज्यादा काम लेने लगे थे। ट्वाइट शैरी से उस जगह पर आने का कारण पूछता है। शैरी ट्वाइट को बताती है कि वो राइडिंग कर रही थी। जून सर डॉरी से मिलती है और उनसे पूछती है कि क्या वो जॉन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जून को तभी रियलाइज होता है कि उसकी वो जैकेट जिसके अंदर जॉन का आखिरी लेटर रखा हुआ था वो वहीं पर पीछे छूट गई है। जून सर डॉरी से पीछे चलने के लिए कहती है। सर डॉरी पीछे जाने से मना कर देते हैं और जून को द ऑर्किड की ओर ड्राइव करने के लिए कहते हैं। जून आरवी को स्टार्ट करती है लेकिन आरवी का इंजन अटक जाता है। सर डॉरी को एक जॉम्बिफाइड रेंजर आरवी के अंदर अटका हुआ दिखाई देता है। जून एक बार फिर से आरवी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन आरवी में से धुआं निकलने लग जाता है। ट्वाइट और शैरी दोनों ही रोड के ऊपर आ जाते हैं। ट्वाइट और शैरी दोनों ही रोड के ऊपर रेस लगाने लग जाते हैं। शैरी आगे निकल जाती है। ट्वाइट को थोड़े समय बाद शैरी जमीन पे पड़ी हुई दिखाई देती है। उसका घोड़ा उसके बाजू में पड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा घायल था। ट्वाइट उस घोड़े को गोली मारकर खत्म कर देता है। ट्वाइट के पूछने पर शैरी उसे बताती है कि वो गाड़ियों में फ्यूल ढूंढ रही थी। शैरी चाहती थी कि वो वर्जीनिया लौटकर नीगन को खत्म कर दे। ट्वाइट फ्यूल ढूंढने में शैरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में ट्वाइट शैरी से जून को ढूंढने के लिए कहता है। ट्वाइट और शैरी दोनों ही रोड पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उन लोगों को रास्ते में एक पेड़ के ऊपर जून की जैकेट टंगी हुई दिखाई देती है। जून एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग पढ़ती है जिसमें लिखा था कि सर डॉरी ने एक अपराधी टेडी को पकड़वा दिया था। टेडी ही वही प्रिजनर था जिसके बारे में जॉन ने बात की थी। सर डॉरी जून को बताते हैं कि टेडी के ग्रुप के लोग स्प्रे पेंट से मैसेज लिखा करते थे। सर डॉरी जून को बताते हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर टेडी को पकड़वाया था जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई थी। उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा था और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। जून के पूछने पर सर डॉरी उसे बताते हैं कि वो जॉन को एक बेटर लाइफ देना चाहते थे इसीलिए वो उसे छोड़कर चले गए थे। जून को अचानक ही रियलाइज होता है कि हिल जॉन की कैबिन में हो सकता था। वो सर डॉरी को कैबिन की ओर चलने के लिए कहती है। सर डॉरी कैबिन जाने के लिए मना कर देते हैं।
जून उन्हें बताती है कि हिल के पास उनकी दूसरी गन हो सकती है। जून और सर डॉरी जंगल से होते हुए कैबिन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जून सर डॉरी को घायल देखती है और वो उन्हें ड्रेसिंग करवाने के लिए कहती है। सर डॉरी जून को रास्ते में आने वाली एक बेड शॉप में रुकने के लिए कहते हैं। ये वही बेड शॉप थी जहाँ से जून और जॉन डीवीडी लेकर मूवीज देखा करते थे। ड्वाइट और शेरी दोनों ही आरवी के पास पहुँच जाते हैं। आरवी के अंदर उन्हें जून का लिखा हुआ मैसेज मिलता है। जून ने उस मैसेज में लिखा था कि वो लोग हिल को खोजने के लिए कैबिन की ओर जा रहे थे। ड्वाइट और शेरी आपस में बात करते हैं कि हिल के पास ट्रक होना चाहिए जिसे लेकर शेरी वर्जीनिया की ओर जा सकती थी। जून सर डॉरी के साथ बेड शॉप में पहुंच जाती है। वहां वो उनके हाथ की ड्रेसिंग कर देती है। सर डॉरी जून को वहीं पर एक रूम में लॉक कर देते हैं और अकेले ही कैबिन की ओर चले जाते हैं। ड्वाइट और शेरी अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन लोगों को रास्ते में बेड शॉप से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती है। दोनों ही वहां पहुंचकर जून को बाहर निकाल लेते हैं। सर डॉरी कैबिन पहुंच जाते हैं। उन्हें वो कैबिन खाली मिलता है। सर डॉरी कैबिन के बाहर आते हैं लेकिन हिल तब तक उनको निशाने पर ले लेता है। सर डॉरी हिल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उससे टेडी के बारे में पूछने लग जाते हैं। हिल सर डॉरी को बताता है कि टेडी सभी लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहा था। सर डॉरी हिल को वहां से जाने के लिए कहते हैं लेकिन हिल पलटकर उनके ऊपर गोली चला देता है। सर डॉरी बेहोश हो जाते हैं। जून ड्वाइट और शेरी के साथ वहां पर पहुंच जाती है। वो लोग हिल को मार डालते हैं। सर डॉरी कैबिन के अंदर होश में आते हैं। वो उठकर कैबिन के बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जून अपनी जैकेट पाकर बहुत ज्यादा खुश है। वो ड्वाइट और शेरी को इसके लिए थैंक्स कहती है। जून सर डॉरी को देखकर उन्हें अंदर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। सर डॉरी जून को बताते हैं कि उन्हें जॉन को गुड बाय कहने का कभी भी मौका नहीं मिला। जून सीनियर डॉरी को कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। जून ड्वाइट और शेरी के साथ सर डॉरी को लेकर जॉन की ग्रेव के पास जाती है। जून उस वक्त सभी लोगों को जॉन का आखिरी लेटर पढ़कर सुनाती है। जॉन ने उसमें जून के लिए लिखा था कि वो जानता है कि वो जेनिस की मदद करने जा रहा है और इसके लिए जून उसे माफ कर देगी। जॉन ने उस लेटर में ये भी लिखा था कि वो अपने फादर को अपने को छोड़कर जाने के लिए माफ कर चुका है। उसने उसमें अपने फादर के लिए लिखा था कि उसके फादर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जो कि उसे बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण वो उसे छोड़कर गए थे। जॉन ने जून के लिए लिखा था कि जून ने उसे जीना सिखाया था। जून जॉन के इस लेटर को पढ़कर रोने लग जाती है। शेरी जॉन के लेटर को सुनती है और वो ड्वाइट को बताती है कि वो अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करने की सोच रही थी, जिसके लिए वो नीगन के नाम को यूज कर रही थी। शेरी ड्वाइट को क्लियर करती है कि वो वैसी कभी भी नहीं बन पाएगी जैसी कि वो पहले हुआ करती थी। ड्वाइट शेरी को कहता है कि उसे बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ड्वाइट और शेरी एक दूसरे को हक करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कसम खाते हैं। जून ड्वाइट और शेरी को उनकी वेडिंग रिंग वापस दे देती है और उन्हें उसके लिए थैंक्स भी कहती है। ड्वाइट और शेरी अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। जून सर डॉरी को लेकर वैली टाउन पहुंच जाती है। मॉर्गन और जून एक बार फिर से मिल जाते हैं। सर डॉरी वहां मौजूद सभी लोगों को टेडी के इंटेंशन के बारे में बताते हैं कि वो सभी लोगों को मारना चाहता है। सर डॉरी उन लोगों को टेडी से लड़ने के लिए प्लान तैयार करने के लिए कहते हैं।